सबसे बात कर ली मैं वीडियो वो फूल देके हमारे चीफ गेस्ट को स्वागत करें। मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनकी वाइफ को भी एक बुके देकर अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज की शाम के गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल डॉक्टर देवानंद सिंह साहब का। Now, I would also like to welcome our host tonight, Colonel Rajesh Bukar Sahab. आपने 22 साल इंडियन आर्मी को दिए हैं, and thereafter you have worked with Kiran India ITC Hotels, CS उर्फ महजबी उर्फ मुन्ना के नाम है, जिसमें उनकी गजलों, नज़मों और फिल्मी गीतों को भी लिया गया है। मीना कुमारी न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा थी, बल्कि एक उम्दा शायरा भी थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से वो लिवर सिरोसिस का शिकार हो गई और महज 40 की उम्र में ही इस दुनिया को तन्हा छोड़ दिया। मुन्ना, मुन्ना, या अल्लाह, किस गजब की बारिश है। अरे आप सो रही हैं या जाग रही हैं? ओह, मास्क खींचेगा, आधा पर है। ये जो दीवार पे लेटी हुई है ना, ये है मुन्ना उर्फ महजबी उर्फ मीना कुमारी, आज के दौर की लाजवाब फनकारा। अब जिंदगी की जद्दोजहद, हालात की बेरुखी और गिरती सेहत से परेशान आराम फरमाए। मैं कौन हूँ? ये तो मैं बताना ही भूल गई। मैं हूँ मीना की उस्तानी यानी मास्टरनी यानी टीचर साहिबा बिल्किस। नहीं, किसी स्कूल कॉलेजेस में नहीं, मैं घर पे ही ट्यूशन दिया करती हूँ। माफ कीजिएगा, ये तो अभी सो रही है और मैं सुबह से बिना कुछ खाए पिए निकली हूँ, तो पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं। वैसे खाना मेरी कमजोरी है। महजबी के अब्बा अली बख्श ने अपनी तीनों बेटियों में से इसे जब छोटी थी मदरसे भेजने के बजाय फिल्म लेदर फेस के सेट पे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि वो खुद भी वही काम करते थे। देखते ही देखते महजबी तो नोट छापने की मशीन बन गई। नाच लेती थी, गाती भी अच्छा थी और एक्टिंग तो अच्छी करती ही थी। फिर बच्चों के खेल में जब इसे हीरोइन का काम मिला और प्रोड्यूसर ने नाम भी महजबी से बदलकर मीना कुमारी रख दिया, तब मास्टर अली बख्श का माथा ठनका। सोचा बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी तो रहनताना तय करने में सहूलियत होगी। मुन्ना को पढ़ाना होगा, पढ़ाना भी घर पे ही होगा। उस्ताद की तलाश शुरू हुई। उस्ताद अगर औरत हो तो बेहतर है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों एक ही उस्ताद पढ़ा सके तो और भी बेहतर है। अब जनाब बंबई शहर में सब कुछ मिलना आसान था, मगर ऐसा उस्ताद
तलाश शुरू हुई और मुझ पर आकर खत्म हुई। मुन्ना को पढ़ने का बेहद शौक था, बेहद ज़हीन शायराना जज्बा। अमूर तो हम थे ही, बहुत जल्दी उस्ताद शागिर्द से अच्छे दोस्त बन गए। मुन्ना की पढ़ाई के साथ साथ मेरे घर की गाड़ी भी चलती रही। बच्चे बड़े हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, हमारा मिलना करीब करीब बंद सा हो गया था। दरअसल मुन्ना अब इतने ऊंचाइयों पर थी कि मुझे भी उससे मिलने में झिझक होने लगी थी। एक लंबे अरसे के बाद 2 दिन पहले मुझे उसका पैगाम मिला। मिलने का बहुत जी कर रहा है। मैं दौड़ी चली आई, देखा तो हैरान रह गई। उस बेइंतहा खूबसूरत नाज़नीन की क्या हालत हो गई थी। मुझे देखते ही अपने पलंग से दोनों टांगे लटकाकर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, अच्छा हुआ तू आ गई। लगता है मेरी जिंदगी के अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। मेरी हालत तो तू देख ही रही है। मरने से पहले कुछ सुकून चाहती हूँ, मगर माजी के हाथ से दिमाग को मथते रहते हैं, किसी करवट छुटकारा नहीं देते। कहते हैं किसी से दिल की बात कह दो तो दर्द कम हो जाता है। इतने बड़े जहां में मेरा तो कोई भी तो नहीं तेरे सिवा कि जिससे मैं अपना गम साझा कर सकूं। अगर तेरे पास कुछ वक्त हो तो। मेरा भी जी भरा। मैंने उसके हाथों को दबाकर बोला, मुन्ना कैसी बातें करती है, तेरे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। वैसे तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, तू जो कहेगी जब तक कहेगी मैं सुनती रहूंगी और लिख लूंगी। मगर मेरी भी एक शर्त है, और वो ये कि मैं जब चाहूंगी जो चाहूंगी बनाऊंगी और खाऊंगी। अगर तुझे मंजूर हो तो बोल। उस जोर से हंसी, किचन की तरफ इशारा किया और बोली, ऑल योर्स। मुन्ना ने हरकत की, लगता है वो सो नहीं रही, जग रही है। हेलो, आई एम हियर। आ गई तुम? यस। अच्छा किया। आओ, कुछ खाओगी? मेरे मना करने पर बोली कि मुझे एक गिलास बेहद ठंडा पानी और एक पान का टुकड़ा ला कर दे और मेरे पास आकर बैठ। मैंने उसे पानी दिया, पान दिया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गई। चिट्टा रंग और मजाकिया तबीयत। फिल्म में शूटिंग के दौरान हम ब्रेक में खूब मस्ती किया करते थे। वो मुझे अपने पुराने किस्से सुनाया करता था। चुप आ गया, हम दोनों के लिए अहम फिल्म थी। कामयाबी की तलाश में भटक रहे थे। फिल्म का म्यूजिक और कहानी कुछ ऐसी थी कि सबको इस फिल्म से पूरी यूनिट को बेहद आस थी। अच्छा, जो बाबरा अपने पूरे शबाब पर थी कि अचानक एक हादसा हो गया। पता है, मेरी अपनी कार का एक्सीडेंट। 10,000 रुपए में खरीदी थी नई प्लायमाउथ, और हम सब पूरा घर पिकनिक मनाकर महाबलेश्वर से मुंबई लौट रहे थे कि तभी एक्सीडेंट हो गया। और सबसे ज्यादा चोटें तो मुझे ही आई थी। पूना अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कमाल, तुम्हारी तबीयत पूछने आए थे। अशोक कुमार के साथ जो फिल्म थी, जबरदस्त थी। और ये गाना
आंख पर चढ़ाई और फिर हीरोइन के तौर पर लेने से तो साफ इनकार कर दिया। कमाल भी अड़ गए, बोले माखन लाल जी, अगर कमाल अमरोही अनारकली बनाएगा तो सिर्फ मीना कुमारी को लेकर बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। माखन लाल जी मान गए और मैं तो एहसान के बोझ से दब गई। फिल्म का काम शुरू हुआ, तभी अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर कमाल अपनी हीरोइन का हाल जानने अक्सर पूरा अस्पताल आते, जहां घंटों बातें करते। माखन लाल जी को शेयर बाजार में हुए घाटे की वजह से अनारकली तो बंद हो गई, लेकिन मेरी कमाल से पहचान बढ़ गई। हम अक्सर मिलते, खूब बातें होती और फिर एक दिन कमाल साहब की सेक्रेटरी बाकर अली का फोन आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं कमाल साहब का सेक्रेटरी बाकर अली अर्ज कर रहा हूँ। कमाल साहब ने पैगाम भिजवाया है, वो आज रात ही आपसे मिलना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ। एक्सीडेंट के बाद मैं रोजाना फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाया करती थी, 8 से 10। अब्बा हमें छोड़ आते और रात 10 बजे फिर लेने आ जाया करते। उस दिन अब्बा की गाड़ी हमें उतार कर जैसे ही आगे बढ़ी, एक दूसरी गाड़ी आकर रुकी। कमाल उसमें बैठे थे, बोले बैठो, मैं बैठ गई और चंद ही मिनट बाद हम जिस जगह पर पहुंचे वो बड़ी अजीब सी जगह थी। कमाल साहब का सेक्रेटरी बाकर वहां पहले ही मौजूद था। हमें देखते ही उसने इशारा किया, हाँ इधर से ऊपर सीढ़ियां चढ़कर आ जाओ। हम जिस कमरे में पहुंचे वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, कुछ लोग पहले ही बैठे हुए थे और एक गाना बज रहा था। हम भी बैठ गए। काजी साहब और 2 गवाहों के साथ पहले ही मौजूद थे और मेरा कमाल के साथ निकाह हुआ। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और अब्बा आए और हम वापस आ गए। अब्बा के साथ हम घर पहुंच गए और मैं कुमारी नहीं, ब्याह तक। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और एक दिन मुन्ना, मुन्ना, जी अब्बा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कमाल से निकाह कर लिया? जी अब्बा। या अल्लाह, ये तूने क्या कर लिया बेटी? अपने हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अरे इन बड़े लोगों की असलियत हम छोटे लोग बेहतर जानते हैं। कमाल साहब अच्छे आदमी नहीं है, वो बेहद शातिर इंसान है। मुझे लगता है उनकी तजुर्बेकार नजरों ने तेरे अंदर के कलाकार को पहचान लिया होगा, तभी तो तुझसे दुगनी उम्र के उस 3 बच्चों के बाप ने तुझे अपनी तीसरी बीवी बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है अब्बा, वो सचमुच मुझसे बेहद प्यार करते हैं। जरूर करते होंगे। तुझको इस बात का यकीन दिलाने के लिए तेरे लिए फूल लाए होंगे, बड़े बड़े गुलदस्ते भेजे होंगे, महंगी महंगी सौगातें दी होगी। बेटा तू बहुत भोली है बेटा। आप गलत समझ रहे हैं। अल्लाह करे मैं गलत और तू ठीक हो। शौहर के घर कब जा रही हो? अभी तो कुछ पता नहीं। और उसके बाद अब्बा साई की तरह मेरे साथ रहने लगे। एक रात खाने के बाद बैठी कुछ लिख रही थी। बेंचू बाबरा की रिलीज होती ही अवाम ने हमें पलकों पर बिठा लिया। मेरे घर के बाहर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। बरेंदा, फुटपाथ, बहुत सी फिल्में साइन की। भारत भूषण बार-बार मिलने की कोशिश करता, मुझे फोन करता, और मैं उसे कहती बता नहीं पा रही थी कि मेरा निकाह हो गया।
मुन्ना, मुन्ना, जी अब्बा। महबूब साहब अमर की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। कल उनके सेट पे चली जाना। जी, लेकिन अब्बा, कमाल साहब 2 दिन बाद दायरा की शूटिंग कर रहे हैं और मुझे उसके लिए बुलाया है। मैंने महबूब साहब को हाँ कह दी है और तुम जानती हो वो किस हैसियत के डायरेक्टर हैं, कोई उन्हें ना कह सकता है। अब्बा, लेकिन कमाल की फिल्म। ओह, तो ठीक है, अगर उसकी फिल्म के सेट पर जाओ तो वापस इस घर में मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। अब्बा के कहे मुताबिक अगले ही दिन मैं महबूब साहब के सेट पर जा पहुंची और कई दिन तक जाती रही, लेकिन मेरी उनसे कुछ बनी नहीं। और फिर एक दिन मैं कमाल की फिल्म दायरा के सेट पर जा पहुंची। शाम तक काम किया, शूटिंग खत्म की और थक हार कर घर आई। अब्बा, अब्बा दरवाजा खोलिए ना। कहाँ से आ रही हो? शूटिंग से। कौन सी शूटिंग से? अब्बा, दायरा की शूटिंग से। मैंने क्या कहा था, अगर दायरा के सेट पर जाओ तो वापस इस घर में मत आना। अब्बा, वो तो गुस्से होता है इसकी बात। हकीकत में ऐसा थोड़ी ही होता है। दरवाजा खोलिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। अब्बा, सुबह सब सुलह सफाई कर लेंगे, अभी तो दरवाजा खोल दीजिए। अब कैसी सुलह सफाई? बात साफ हो तो गई। तो रात में इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा। जहन्नुम में तो आप मुझे छुड़ाए थे पैदा होते ही, यतीम खाने की सीढ़ियों। जो लाल लाल छोटी छोटी चीटियां जिस्म से खूब चूस रही थी, वो तो अम्मी बेचारी जबरदस्त। उस मनुष्य की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। खाए उस मरहूस को, मरहूम को कोस रहे हैं आप। उन्हीं की वजह से तो आपकी दो बेटियां आज अपने घर पर चली गई और आप बेटी मास्टर अली बख्श आज गाड़ियों में बैठे घूम रहे हैं, वरना काम की तलाश में सड़कों पे जूतियां चढ़ाते फिरते थे। अब्बा, सारी पुरानी बातें दोहराने को मजबूर कर रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अब्बा दरवाजा खोल दीजिए ना। एक दफा कह दिया, दरवाजा नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। मैं सोने जा रहा हूँ। अब्बा, मैं नहीं जानती आप किस जोश में होश खो रहे। जब होश में आएंगे तो देखना बहुत पछताएंगे, सर खुलेंगे। वापस नहीं आऊंगी मैं जा रही हूँ अब्बा, मैं जा रही हूँ। और मैंने कमाल के घर का दरवाजा खटखटाया। कमाल की बीवी को ये पता लगने पर कि उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है, अपने बच्चों को लेकर गांव अमरोहा चली गई। दरवाजा नौकर ने खोला और मेरे आने की खबर सुनते ही कमाल, माय लव, माय स्वीटहार्ट, डार्लिंग, प्यार की बौछार के साथ लिपटना, चूमना, चाटना और मैं भी रिएक्ट करती थी। मंजू, कितने दिन तुमने अपने अब्बा के घर रहकर परेशानी उठी। तुम्हारी परेशानी के बारे में सोचता था तो दिल जार जार होता था। तुम्हारी परेशानी में बर्दाश्त नहीं कर पाता था मंजू। बस कीजिए, वरना खुशी के इस मौके पर आप मुझे रुला देंगे। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर हमने मुझे कस के अपनी बाहों में समेट लिया। रिश्ते पहले हम यूं ही छेड़खानी करते थे कि वो जाने मुझे आप पता नहीं क्या करने लगे। क्या अचानक आप क्या करने चले गए? एक जरूरी काम। कैसा जरूरी काम? एहतियात, तुम्हें शायद मालूम नहीं, हम उस खानदान से हैं जो अपने से नीचे तबके की औरत या किसी गाने बजाने वाली से औलाद पैदा नहीं करते। क्या? यानी आप मुझसे औलाद पैदा नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि तुम हमारे बराबर हैसियत की नहीं हो। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। ये कैसा खुदगर्ज प्यार है आपका? आप इतने बड़े राइटर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं औलाद की क्या अहमियत होती है। वो तुम पहले वाली बीवी के बच्चों से पूरी कर लेना। पराई औरत से ये जरूरत पूरी नहीं होती कमाल साहब। हर औरत मां बनना चाहती है, अपनी कोख में अपने बच्चे की मौजूदगी का एहसास मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे तलाक दे दीजिए, मैं इसी बात पर वापस चली जाती हूँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं कमाल साहब, या तो आप मुझे मां बनाइए या आप मुझे आजाद कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके तलवे चाटती रहूंगी।
दोनों ही ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। कमाल साहब। बेचारी मुन्ना कैसा नसीब लाई है। एक तरफ शोहरत बुलंदियों पर है और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। अभी पिछले साल ही तो बैजो बावला को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और इस साल परिणीता को फिर से जिंदगी वैसा पानी की तरह बरस रहा है। और उठ उठ मुन्ना, क्यों जी हल्कान करती है? गुजरी जिंदगी के जख्म खुरेदे हैं बिल्किस, तकलीफ तो होगी ही। तभी समझ गई थी मेरा मां बनने का ख्वाब चूर चूर हो गया है और मैं समझ गई थी अब उस घर में मुझे सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने और उसका बिस्तर गर्म करने की खातिर रहना होगा। मैं तभी समझ गई थी बिल्कुल। उठ उठ मुन्ना। देखा था। अगर आज तुम्हारा पर्स उठाता तो कल तुम्हारे जूते उठाने पड़ सकते थे। क्या आप शकी और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? ये तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी आप इतने इगोइस्ट भी हैं। मेरी कामयाबी से इस कदर जलन हुई आपको, मेरे अवार्ड मिलने से आपका ईगो हर्ट हुआ। जलन? मुझे तुम्हारी कामयाबी से जलन? मैंने तो तुम्हें बनाया है। आपने मुझे फकत ये बताया है कि चुन्नी और दुपट्टे किस रंग के और कैसे ओढ़ो। एक्टिंग की बारीकियां तो मैं बचपन से ही सीख चुकी हूँ। अफसोस कमाल साहब, क्या कहूँ आपको, बैजू बावरा सुपरहिट हुई थी। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? ना आप मुझे समझ पाए हैं ना मैं आपको। आप मुझे आजाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ये छोड़ने और तलाक की बात बीच में कहां से आ गई? तुम फिल्में करना क्यों नहीं छोड़ देती? फिल्में करना छोड़ दूं? आप जानते भी हैं आज फिल्मों में मेरी क्या हैसियत है, कितना पैसा कमाती हूँ, क्या शोहरत है, क्या रुतबा है। आपसे छुटकारा पाना मेरे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत होगी, फिल्मों से नहीं। बहुत जिद बहस और बदमज़गी के बाद आखिर 3 शर्तों पर बात तय हुई, निहायत घटिया और बेहुदी। पहली, मैं शाम 6 बजे के बाद शूटिंग
सीधे घर तहत खाने में लौट आऊं। दूसरी, शूटिंग के दौरान मेकअप रूम में मेकअप वालों के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और तीसरी, शूटिंग की जगह सिर्फ अपनी ही कार से आऊंगी और जाऊंगी और इस दौरान मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। इतनी इंसल्टिंग शक्ति मैंने घर के सुकून के लिए इन्हें मान लिया है। जिंदगी भला की शर्तों पर चलती है, यूं भी किस्मत कहूं या मुकद्दर मेरे साथ मजाक करने का कोई मौका नहीं चुकती थी। एक दफा की बात है, सुखराम मोदी ने हमें अपनी फिल्म के प्रीमियर में बुलाया। कमाल के साथ हो लिया। फंक्शन में महाराष्ट्र के गवर्नर चीफ गेस्ट थे और हमसे उन्हें मिलवाते हुए सुखराम मोदी बोले, आप हैं इस दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी साहब और आप हैं इनके शौहर कमाल अमरोही साहब। कमाल पे तारुफ दोबारा न हुआ। बोले जी नहीं, मैं हूँ कमाल अमरोही और ये है मेरी बीवी मीना कुमारी। और तमतमा कर वहां से चले गए। सारे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और उसके बाद मैंने कमाल के साथ किसी पार्टी या फंक्शन में ना जाने की कसम खा ली। ये तुम प्रदीप के साथ क्या सी टिटोली करती रहती है? कुछ नहीं, उसमें अगर सीन की तैयारी चल रही होती है तो वैसे ही हंसी मजाक कर लिया करते हैं। वो वैसे ही बातचीत होती है। तो और क्या होती है? जबान लड़ाती हूँ। ये कहकर उसने पास रखा हल्का उठा लिया और मुझे मारने लगा। मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कुछ जानवर नहीं। हरकत तो बाजारी औरतों जैसी करती है और अपने को बीवी कहती है साली। काली मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैंने उसके हाथ से हंटर छीना और कसकर चलना चाहा। हमारे बीच हाथापाई हुई और वो बिलबिलाता हुआ बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। हालांकि ये सब मुझे भी अच्छा न लगा। उस रात मैंने लिखा, सांस भरने को तो जीना नहीं कहते यार।
बसर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है, पूछते हो तो सुनो। इन तमाम परेशानियों के बावजूद, इन ज़रूरी परेशानियों के बावजूद मैं काम करती रही, फिल्में करती रही, मैंने स्टार्टअप, शराब कहाँ, रोशनी कहाँ, और भी कई फिल्में साइन की। दिलीप कुमार के साथ कोहिनूर की शूटिंग कर रही थी और गुरदत्त का फोन आया। हाँ, हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। कैसी हो मीना? मैंने तुम्हें एक कहानी भेजी थी, वो पढ़ी? साहब बीवी और गुलाम पढ़ी, दमदार कहानी है। तो इस पे फिल्म शुरू करें? रेट्स दोगी? क्यों नहीं? तुम्हें छोटी बहू का रोल करना होगा। वाह, मजा आ जाएगा, मुझे मंजूर है। तुम साहब बीवी और गुलाम करोगी? हाँ, आपने सुना तो होगी। बेहद घटिया कहानी है, मुझे पता लगा। बहुत अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ी है। गुरुदत्त पेमेंट के मामले में आप कुछ नहीं जानते, पैसा ही सब कुछ नहीं होता कमाल साहब। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी तुम शर्तों में ये कहा लिखा था कि मैं आपसे फिल्में पूछकर आपकी पसंद को करूंगी। मैंने गुरदत्त को हाँ कह दी है, बात खत्म। और पूरी मेहनत के साथ साहब बीवी और गुलाम ने जो किया। लेकिन जानती हो क्या हुआ? मजे की बात देखो, कमाल ने गुरदत्त से रिक्वेस्ट की कि मीना को शराब पीने की एक्टिंग मैं सिखाऊंगा और खुद को फिल्म से जोड़ दिया। एक तो दूसरे डायरेक्टर का सेट और इस पर कमाल की मौजूद थी। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती थी। तो वैसे ही काटने को लौटता था और अब सेट पर भी सुकून मिला। मिनिस्टर सत्यनारायण सिन्हा साहब ने फ्लाइट की 2 टिकटों का इंतजाम भी कर दिया था। एक मेरी और कमाल की। जानती हो क्या हुआ? कमाल खुद गए ना, मुझे जाने दिया। इस बात से मुझे बहुत सदमा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांके, फिर वही है, वही चौराहा, वही बेनाम सुकून, धुआं धुआं सी नजर,
और मेरे हाथ नाकामी की चंद किरचे ही आई। मैं किसी से क्या कहती? अगर कोई सवाल करता तो मैं क्या जवाब देती? क्या मंजू, बिना किसी को बताए यहाँ चली है? हम सब वहाँ परेशान हो रहे। चलो घर चलो। नहीं, अब मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। उस जहन्नुम में जो खाने को रोटियां कम और मार और गालियां ज्यादा मिलती हैं। ये तो क्या कह रही हो मंजू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे क्या मंजू लगा रखी है? ये तब तक ही ठीक था जब मैं कमसिन थी, अस्पताल में बिस्तर में पड़ी थी और तुम मंजू और चंदन के किस्से सुना कर मुझे बेवकूफ बनाया करते थे। मेरा नाम चंदन है और तुम्हारा मंजू। Bloody hell with this मंजू एंड चंदन। मैं मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी। तुम अपने होश में नहीं? आज पहली बार ही तो होश में आई हूँ जब तुमने नौकरों से भी जलील करवाना शुरू कर दिया। इससे पहले तुम सिर्फ एक ही बात जानती थी। जी, ठीक है मंजू, मैं और बाकर तुम्हारा सारा मैनेजमेंट संभाल लेंगे। तुम शूटिंग करोगी या ये सब देखोगी? जी ठीक है मंजू, एक कंपनी हम बना लेते हैं, महल पिक्चर्स, और अपनी सारी तनख्वाह उसमें डालेंगे, सारी कमाई, और फिर महीने के खर्च के पैसे लेते रहेंगे। जी ठीक है मंजू, हम ऐसा करते हैं, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है पाकीज़ा। हम ऐसा करते हैं, इस महल पिक्चर्स के बैनर तले पाकीज़ा शुरू कर देते हैं।
जरा सोचो, दुनिया को मालूम होगा तो क्या कहेगी? दुनिया को मालूम नहीं होगा, दुनिया को मैं बताऊंगी। मैं सारे अखबार वालों को इकट्ठा कर चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। मैं भी हंसूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, खुले आसमान के नीचे अपने पंख फड़फड़ाऊंगी, कहूंगी कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को आजाद कर दिया। मीना कुमारी कमाल के घर से चली गई। मैं भी दूसरा निकाल कर ढेर सारे बच्चों का मुद्दा बनाऊंगी। निबूतेपन के उस लेबल से आजाद हो जाओगे जो तुमने मुझ पर लगा रखा है। मेरी अपनी दूध के नन्हे नन्हे चूजे मुझे अम्मी 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 कहकर पुकारेंगे और मैं सारे प्रेस वालों से कहूंगी खुशी की इस खबर को बड़े बड़े हाथों में छापे कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को छोड़ दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। तुम बहुत थक गई हो मीना, अभी तो तुम अपने घर चलो, पाकीज़ा पूरी होने पर हम जैसा तुम चाहती हो वैसा कर लेंगे। महमूद भाई, मधु और कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं। आप इनकी मौजूदगी में ही मुझे तलाक दे दीजिए। ये मेरा वादा है, पाकीज़ा पूरी करने आ जाऊंगी। तलाक मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मैंने कहा ना, नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं भी उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। पाकीज़ा भी तब ही पूरी करूंगी जब आप मुझे छोड़ देंगे। खुदा हाफिज। ये कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो बाहर अपने प्यार की दुहाई देता रहा, पाकर को नौकरी से निकालने की बात करता रहा, माफी भी मांगता रहा। मैंने दरवाजा नहीं खोला, नहीं खोला। और इस तरह हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। हंस हंस के जवा दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े। हर शख्स की किस्मत में ही नाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जो मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जो मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। आप जू में एक बड़ा सा बंगला लिया, जानकी कुटीर, और इसमें रहने लगे। यहाँ मेरे साथ की ब्रांडी, जो डॉक्टर ने मुझे कभी कभी नींद नहीं आने को लेने को कहा था। यूं तो घर में काफी रौनक रहती थी। मेरे दूर पास के रिश्तेदार जो करीब 20-22 थे, मेरे साथ ही आकर रहने लगे थे। लेकिन मैं एकदम तन्हा, जीने की चाहत खत्म हो गई। दर्द, खलिश, शराब और शायरी खुद को पूरी तरह काम में डुबो लिया। बहुत सी फिल्में कर रही थी और मुशायरों में भी जाने लगी थी, जहाँ अपनी जिंदगी की उदासी सुना मुझे हल्का कर दिया। कुछ नया लिखा है, अर्ज करती हूँ। ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है, ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है।
रुपए की छाँव में बदनामियों का डेरा। ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है, लेकिन इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी है, और एहसास बेकरार पे कि सरहद कैसी। रूह की आवारगी के घरों दीवार कहाँ, नूर की वादी तलक लम्स का एक सफर तवील। हर एक मोड़ में बस दो नाम मिलते हैं, मौत कह लो जो मोहब्बत न कहने पाओ, मौत कह लो जो मोहब्बत न कहने पाओ। इन्हीं दिनों इंडस्ट्री में एक नया लड़का आया था, धर्मेंद्र। बड़ा सहमा सहमा सा रहता, शर्मीला सा। मैं उसे कंफर्टेबल करने में बहुत मदद करती। मैंने उसे बहुत सी फिल्मों में काम दिलवाया, और उसके लिए मैंने वो फिल्में भी की जो मैं अमूमन नहीं करती। इन्हीं दिनों लिखने के साथ साथ मेरा सुनाने का शौक भी बढ़ता जा रहा था। तो जब कभी शूटिंग से फ्री होती, अपने हमनेजाज शाइस्ता दोस्तों जिनमें गुलजार, सावन कुमार और धर्मेंद्र वगैरह होते, घर बुला लिया करती। शेर और शायरी का, खाने पीने का दौर चलता। वाह! और धर्मेंद्र के साथ जब बहुत सी फिल्में भी कर रही थी, उसके साथ अफेयर्स की खबरों से फिल्मी मैगजीन्स के पन्ने अटे रहते थे। मैंने भी गॉसिप्स पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था, और अब मुझे गॉसिप्स में मजा आने लगा था। फिल्म और पत्थर की कामयाबी ने धर्मेंद्र को स्टार बना दिया था, लेकिन अब उसके तेवर बदलने लगे। पता है, जूहू के सन एंड सैंड होटल में फिल्म लव एंड वॉच की पार्टी थी। बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। मैं पार्टी में तो जल्दी ही पहुंच गई थी और सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। धर्मेंद्र बाद में आ गया कुछ और लोगों के साथ। तो मुझे बहुत ही बेरुखी के साथ हेलो करके आगे बढ़ गया। पहले तो जब भी मिलता था बहुत गर्मजोशी से मिलता, बहुत सी बातें करता, हक भी करता था। और सबके सामने इस बेरुखी से, ऐसे बर्ताव से मैं तो तिलमिला उठी, और पार्टी में कोई इसे मेरे चेहरे पर पड़े इससे पहले ही मैं वहां से चली आई। और उस रात मैंने बेहद पी और लिखा। सांस भरने जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज सुनी। जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज सुनी। जैसे कोई कहता हो, जैसे कोई कहता हो, ले फिर तुझको मात मिली। जैसे कोई कहता हो, ले फिर तुझको मात मिली। माते कैसी घाते क्या, माते कैसी घाते क्या, जलते रहना आठ पहर। दिल सा साथी जब पाया, दिल सा साथी जब पाया,
जितना जिसका आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिश्तों में लगी जख्म रिस रहे थे, हम सफर कोई था नहीं। प्यार और अपने पर की चाहत कुछ भी शिद्दत से थी। मां बनने के लिए रूह तड़पती थी। जिस्म बेडौल हो गया था, डिप्रेशन बढ़ने लगा था, सेहत गिरने लगी थी। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा है आसमान तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है आसमान तन्हा। डॉक्टर की सलाह पर लंदन से इलाज करवा कर आई। वो काफी ठीक हो गई थी, शराब भी बंद कर दी थी। डॉक्टर ने कहा था जिस दिन मरना हो शराब पी लेना। तो अब किताबें पढ़ती, अशार लिखती, थोड़ा बहुत काम भी कर रही थी और मुशायरे में भी जाती थी। तुमने भी हमको देखा, हमने भी तुमको देखा, तुमने भी हमको देखा, हमने भी तुमको देखा, तुम दिल ही हार गुजरे, हम जान हार गुजरे, तुम दिल ही हार गुजरे, हम जान हार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से, यूं तेरी रह गुजर से, यूं तेरी रह गुजर से। एक दिन कमाल साहब का खत आया, लिखा था, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा तुम पाकीज़ा पूरी नहीं करोगी। अब मैं तुम्हें शादी के बंधन से आजाद करता हूँ। ये तुम पर है, तुम पाकीज़ा पूरी करोगी। कई जिंदगियां इससे वाबस्ता है, इस डूबते जहाज को तुम ही किनारे लगा सकती हो। पढ़कर दर्द नश्तर की तरह चुभने लगा। ये क्या, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचाकर अपनी खैर से आजाद कर रहे हो। तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे। बहुत से लोगों ने मेरी समझाइश सुनीता, नरगिस, अयाम साहब और उनकी बीवी ने भी मुझे बहुत समझाया, गुजारिश की। मैंने भी सोचा अब जिंदगी के इस मोड़ पर किसी से क्या रंजिश, जो बीत गया वो सब
कुछ भुला दे सब कुछ। अब मैंने शूटिंग पूरी की, पाकीज़ा रिलीज हुई। फरवरी 1972 मुंबई के मराठा मंदिर में पहला शो हुआ। मैंने भी देखा। शराब मैं फिर पीने लगी और लिवर सिरोसिस बहुत बढ़ गया है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, उन सबको माफ कर दे जो तमाम उम्र मेरी सादा दिली का फायदा उठाते रहे। मेरे मालिक उन सबको शाद रखना, आबाद रखना। मुझे मौत की फरिश्तों की आहट सुनाई देती। अब मैं चैन से मर सकती। कोई तो है जो मेरी जिंदगी की हकीकत को जानता। अब मैं चैन से मर सकूंगी। जा, अब तू भी जा। एक दो दिन में अखबार में मेरे मरने की खबर पढ़ लेना। जा, अब तू भी जा। जा, अब तू भी जा। सब नाश ख्याली है, सब नाश ख्याली है।
नक्श ख्याली है, साकी को दिखा देंगे, साकी को दिखा देंगे, ये हाल फकीराना, साकी को दिखा देंगे, ये हाल फकीराना, टूटी हुई बोतल है, टूटी हुई बोतल है, टूटा हुआ पैमाना, टूटी हुई बोतल है, टूटा हुआ पैमाना, सब नक्श ख्याली है, सब नक्श ख्याली है, काबा हो या बुतखाना, सब नक्श ख्याली है, काबा हो या बुतखाना, तू मुझ में है मैं तुझ में, ऐ जलवाए ज़रराना, सब नक्श ख्याली है। 31 मार्च 1972। ये आकाशवाणी है। अब आप कमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी नहीं रही। आज मुंबई के एक नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया। वे 40 वर्ष की थी। कल उन्हें मुंबई के रहमताबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली मीना कुमारी 3 दशक से भी अधिक समय तक भारतीय सिनेमा के पर्दे पर छाई रही। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। मीना कुमारी दुनिया को अलविदा जरूर कह गई है, लेकिन अपने लाखों प्रशंसकों के दिलों में वे हमेशा जिंदा रहेंगी। आइए सबसे पहले नाटक के किरदारों से आपका परिचय करा दें। साहिबा बिल्किस के किरदार में थी कविता माथुर। अलीबख्श के किरदार में हमारे साथ थे सुजी। कमाल अमरोही के किरदार में थे प्रांजल। डांसर्स के रूप में थे विभा शर्मा और पिया कंवर। म्यूजिक पे हमारे साथ थे हितेश। लाइट्स पे हमारे साथ थे सुभाष चौधरी और देशराज। इस नाटक को पूरा करने पे हमारा सहयोग किया चारू भाटिया, राज खत्री, नीर खत्री, नीरज और देशराज। और मीना कुमारी के किरदार में हमारे साथ थी सालिया गाजी। नाटक के लेखक और निर्देशक श्री सताश नारायण माथुर। मैं आग्रह करूंगी राजस्थान फोरम के पद्मश्री शाकिर अली जी से कि वो मंच पर आए और हमारे आर्टिस्ट को फैसिलिटेट करें। राजस्थान फोरम से ही मैं पद्मश्री अर्जुन प्रजापति को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगी।
क्लिक कर लेना, 4-6 कम से कम। राजस्थान फोरम के सभी मेंबर्स से कि वो स्टेज पर आए ग्रुप फोटो के लिए। थैंक यू सर। सुजी अली बख्श के किरदार में, प्रांजल कमाल अहमद के किरदार में, डांसर्स के रूप में थे विभा शर्मा, पिया कंवर, म्यूजिक पे नितेश, लाइट्स पे देशराज, राकेश पे आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए। अब तो फ्लैश लाइट ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ब्लैक आ रहा था ना, क्योंकि ज़्यादा ही। अभी मत ना जी सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। आप ठीक है? हाँ। और कब समय तुम्हें? हाँ बेटा, मुझे आइए ना, आइए, आइए।